रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म जो है दोबारा री ओपन कर दिया गया है और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे थे तो उनके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है, वो जल्दी से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। 16/10 तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आप मान लीजिए फॉर्म भरने में गलती कर दिए थे, पुराने कैंडिडेट्स हो या नए कैंडिडेट्स हो, तो आप जो है 17/10 से लेकर 21/10 तक जो है आप यहाँ पे सुधार कर सकती हैं। इसमें मोस्टली जो पद है फ्रेंड्स वो 10वीं पास है। अगर आपने जो है कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ ऐसे पद है जिसमें आपको 10+2 फिजिक्स मैथ से पास है, मतलब 12वीं फिजिक्स और मैथ आपका विषय है तो फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ ज्यादा पद जो है आपके आईटीआई के बेस पे है, जैसे कि मैट्रिक के बाद जो आईटीआई होता है वो आपने कर रखा हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो ये आपके जो है क्वालिफिकेशन है, अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें जो है 40 प्रकार के अलग अलग जो है यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे। और इसमें अलग अलग जोन वाइज भी वैकेंसी को दिखाया गया कि अजमेर में कितने पोस्ट है जोन वाइज। इसके अलावा आप बेंगलुरु में देखेंगे, भोपाल में, इसी तरह से भुवनेश्वर में, इस तरह से बिलासपुर में। तो हर एक जोन वाइज अलग अलग जो है पदों को दिखाया गया किस जोन में कितनी पद हैं। अगर आप पुराने कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो है जोन अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहले जब फॉर्म भरा था तो आपने जोन कुछ अलग ही भर दिया था। पहले जो वैकेंसी थी वो 9144 वैकेंसी पे आपने फॉर्म भरा था, लेकिन अब आप जो है जोन भी बदल सकते हैं। अगर आप पुराने कैंडिडेट से, आपको जोन बदलने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अब वैकेंसी इंक्रीज किया गया 14,298। तो जोन चेंज करने से पहले, आरआरबी चेंज करने से पहले आप जो है एक बार नंबर ऑफ पोस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा किस जोन में कितनी वैकेंसी है और आपने जो पद के लिए आवेदन दिया हुआ है, आपका जो क्वालिफिकेशन वाला पद है उसके अकॉर्डिंग किस जोन में कितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले, जोन बदलने से पहले आप एक बार जो है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप किस जोन में किस जो है आरआरबी को चुनाव करके फॉर्म को भरना चाहते हैं। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे ना, सबसे पहले वही पूछेगा कि आरआरबी बताइए। समझ गए? तो ये चीजें हैं, चलिए समझते हैं। तो जो कैंडिडेट्स पुराने हैं उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे टेक्नीशियन का, किसी कारणवश उनका फॉर्म नहीं भर पाए थे, छूट गए थे, तो वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको जो है यहाँ पे अपना आरआरबी चेंज करने का, फोटो बदलने का, सिग्नेचर बदलने का, ये सब जो है उनको मौका मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। देखिए, आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई बटन पे आना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आप एक नए कैंडिडेट है तो आप एक नया अकाउंट बनाएंगे, अभी तक आपने कोई भी रेलवे का फॉर्म नहीं फिलअप किया हुआ है, तो सबसे पहला काम है आपको क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे लिख रहा है अगर आप पहले से जो है फॉर्म भरे हैं तो आपको दोबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं। सीधे आप क्या करेंगे, यहाँ पे होम पे आएंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस और फॉर्म भरते समय पासवर्ड बनाना होता है, वो पासवर्ड लिख के कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिख के कैप्चा कोड भर के प्रोसीड करेंगे तो आपके ईमेल पे इनके द्वारा फ्रेश एक पासवर्ड भेज दिया जाता है, पासवर्ड आपका बदल जाता है। तो ये चीजें हैं। अब अगर हम आपको बताते हैं कि कैसे अकाउंट बनाते हैं, तो अकाउंट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज करना होगा। यहाँ पे अपनी पर्सनल जानकारी जैसे फुल नेम, आपने अपना नाम चेंज किया है उसमें बताएंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, सारा चीज को दो बार इस साइड भी लिखना है आपको। यहाँ आधार नंबर आपको लिख के वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करेंगे तो डाटा सर्वर से फैच होगा और आपका जो है यहाँ पे आधार से जो जानकारी है वो ऑटोमेटिक यहाँ फैच होके आ जाएगा। आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस पे क्लिक करके आप इस पे क्लिक करेंगे और इसके उपलक्ष्य में दूसरा आईडी प्रूफ आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड चूज करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में पेन नंबर लिखेंगे, इशू अथॉरिटी एनएसडीएल या जिससे भी बनवाए हैं, प्लेस ऑफ इशू आपका गांव का नाम लिख दीजिएगा या जहां से भी बना है, मुंबई या पुणे, बहुत जगह पुणे मुंबई से बनता है, वो लिख सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट देना चाहते हैं तो पासपोर्ट दे सकते हैं, डीएल देना चाहते हैं डीएल दे सकते हैं, ये आप दे सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप आधार कार्ड है तो आधार कार्ड जरूर यूज करिए, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ईमेल ओटीपी जाएगा उसको आप वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे, जनरेट मोबाइल पे क्लिक करेंगे, मोबाइल ओटीपी जाएगा उसको वेरीफाई कर लेंगे। एक पासवर्ड बनाएंगे, यहाँ पे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, ये सब यूज करते हुए आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को भर के रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे रिव्यू पेज खुलेगा, एक बार चीजों को वेरीफाई करेंगे कि हाँ सारा जानकारी सही है, सब चीज सही है तो सबमिट कर देंगे, आपका अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद से अब आपको यहाँ पे अप्लाई पे आना है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर,
या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख के कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये जो वैकेंसी है शो करेगा टेक्नीशियन ग्रेड 3rd, और यहाँ पे देखेंगे एनटीपीसी का भी दोनों वैकेंसी शो हो रहा है। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो जरूर फॉर्म भर लीजिएगा, समय रहते हैं, क्योंकि 13/10 इसका लास्ट डेट है ग्रेजुएशन वाला, और अंडर ग्रेजुएट यानी इंटर पास पे 20/10 तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। चलिए हम इसके लिए फॉर्म भर के आपको बताते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए कैसे फॉर्म को भरना है दोबारा जब रीओपन हुआ है। तो अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए पहले से फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई करने के लिए आपको अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊंगा कि कैसे आपको मॉडिफाई करना है, जोन कैसे बदलना है। तो इसके लिए एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके और यहाँ पे आप जो फॉर्म भरे हैं उस वहाँ पे जाके आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना फ्रेंड्स, तो हम एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे कैसे आपको मॉडिफाई करना है। अगर आप पुराने कैंडिडेट्स हैं, टेक्नीशियन में अपना जोन बदलना चाहते हैं, आरआरबी बदलना चाहते हैं, तो उसको कैसे आप जो है बदलेंगे। फिलहाल मैं आपको फ्रेश अप्लाई करके बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के नीचे आपको सबसे पहले आरआरबी को चूज करना है कि किस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फॉर्म भरने से पहले आप आरआरबी को एक बार अपने स्तर से जरूर चेक कर लीजिएगा, फिर यहाँ टिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करते ही यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिक फैच होगा, आपका सारा डाटा यहाँ पे शो कर देगा। मतलब क्या कि जो आपने फॉर्म भरते समय प्रीवियस जो कोई वैकेंसी फॉर्म भरे होंगे और लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे ना, तो पूरा डाटा फैच हो जाएगा और कुछ रजिस्ट्रेशन से भी जानकारी यहाँ पे उठा लेगा। अगर आप पहली बार फॉर्म भरेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें भरना भी होगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो चीजें नहीं भरी हुई है उसको आपको भरना होगा। मोस्टली ऑफ चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन से जानकारी उठाया रहेगा। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, अपना जो है रिलीजन बताएंगे। यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम का लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बहुत सारे लैंग्वेज है, आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे बॉडी में क्या पहचान है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, 2 आपको मार्क अपने बॉडी में बताना है। यहाँ पे अपना जाति बताना है, कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है आप अनरिजर्व है तो अनरिजर्व में यहाँ पे देखेंगे सारा जानकारी हट जाएगा। अगर आप एससी रहेंगे तो एससी में इस प्रकार से आएगा, अंडरस्टैंड एग्री करना है। और यहाँ पे अपना एससी सर्टिफिकेट आप जो भी बनवाए हैं यहाँ पे लिखेंगे उसका सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है। बिहार की बात करें तो रेवेन्यू ऑफिसर बना रहे हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर चूज करेंगे। किस राज्य से बनवाया, बिहार चूज करेंगे। कब आपने बनवाया हुआ है और ट्रेवल पास आपको चाहिए, यस करेंगे। और यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आप क्या करेंगे, लिख देंगे। और यहाँ पे अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट को पीडीएफ में 500 KB से कम होना चाहिए, उसको अपलोड कर देंगे। तो एससी एसटी केस में इस प्रकार से आपको जो अपना जाति के बारे में बताना है, ट्रेवल पास वगैरह अपलोड करना है। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में 2 ऑप्शन आता है, एक आता है नॉन क्रीमी लेयर, एक आता है क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर में वो आता है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे वो यस करके अपना एनसीएल बनवाया होगा पहले से, सेंट्रल लेवल वाला, वो यहाँ पे लिखेगा। इश्यूइंग अथॉरिटी बताएगा कहाँ से आपने बनवाया हो, रेवेन्यू ऑफिसर वाला भी चल सकता है, लेकिन सेंट्रल वाला बनवाएंगे तो सेंट्रल वाला भी बनता है रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा। आप यहाँ पे चूज करेंगे कहाँ से बनवाया वो चूज करेंगे, इश्यू डेट आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर आप जो है एनसीएल से नहीं आते हैं तो नो करेंगे, ये आपको इस तरह से एग्री करना होगा, ये आपका हट जाएगा। तो देख लीजिएगा आपकी फैमिली इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप यहाँ पे नो करेंगे, 8 लाख से कम है तो यहाँ पे यस करके अपना एनसीएल के बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे। नीचे में आता है उसके बाद से ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लेवल वाला बनवा के सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी और किस डेट को बनवाया हुआ है, ये सब जानकारी आपको जो है यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो अपने अकॉर्डिंग सही से जानकारी को भर लेंगे। अब यहाँ पे आपको पोस्टल एड्रेस, आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है और इधर परमानेंट एड्रेस है उसको अच्छे से फिल करेंगे। प्रॉपर एड्रेस यहाँ एड्रेस वाले बॉक्स में लिखेंगे, यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड अच्छे से लिख के यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप में। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप ईबीसी से आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अब ईबीसी में कौन कौन आता है तो यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से वही आएंगे जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 50,000 से कम है, या जो है बीपीएल कार्ड होल्डर है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट हो जिसमें आपको एनेक्सर ये दिया हुआ है, इसके अंतर्गत आते हैं। ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आर डिस्टिंक्ट कैटेगरी, ये आपको बताया गया शुड बी कंफ्यूज विथ ओबीसी। तो ये चीजें आपको बताया गया है, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यस करके अपना ट्रेवल पास जो है ले सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी, ये सब बता के। ईबीसी में नहीं आते हैं तो आप इसे नो कर दीजिएगा। आप यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप ऑलरेडी रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे और अपने रेलवे के बारे में यहाँ पे बताएंगे, एनओसी वगैरह के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कैटेगरी कहाँ, ग्रुप सी किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, और प्लेस ऑफ वर्किंग जोन, कहाँ किस जोन में काम कर रही है, सब आपको भरना होगा। अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो, नहीं है तो आप इसे नो करेंगे, हट जाएगा। यहाँ पे करंट एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर आप रेलवे की छोड़कर दूसरे जगह अगर आपने कोई काम कर रखा है, जैसे
जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में कहीं काम कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको बताना होगा, वरना नॉट अप्लीकेबल आपको यहाँ पे करना होगा। यू शुड प्रेजेंट नो एनओसी फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है ना एनओसी देना होगा अगर आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको जो यहाँ पे बताना होगा, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना अप्रेंटिसशिप के बारे में बताएंगे, ट्रेड का नाम बताएंगे, यहाँ पे कब से कब तक आपने ट्रेनिंग लिया, डेट ड्यूरेशन क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, ये सब आपको बताना होगा। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए तो आप इसे नो करेंगे, सिंपली डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स भरना होगा आपको, जिससे कि आपका जो भी पैसा रिफंड होगा, अगर आप पहला एग्जाम देंगे तो उसमें आपका पैसा रिफंड होता है। अगर आप जनरल ओबीसी आएंगे 400 रिफंड होगा, और SC/ST आएंगे, फीमेल आएंगे तो 250 रुपया रिफंड हो जाएगा, विकलांग हो तो 250 रुपया। तो ये आपको अकाउंट डिटेल्स अपना दे देना है और उसके बाद सेव करके नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक के बारे में सबसे पहले बताना है कि मैट्रिक का आपको बताना है बोर्ड किस राज्य से पढ़ाई की है, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस बोर्ड से, पासिंग डेट क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट के ऊपर रहता है। सारी जानकारी आप भर के अपडेट कर देंगे, यहाँ पे मैट्रिक की जानकारी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद से आपका जो भी क्वालिफिकेशन है इस पद पे फॉर्म भरने के लिए, वो सब जानकारी यहाँ पे देखिए आपको खुल के आ जाएगा। अगर अपने अप्रेंटिसशिप पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप आप चूज करेंगे, ट्रेड बताएंगे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, ये सब पूछ रहा है कहाँ से आपने किया हुआ है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, पासिंग, और यहाँ पे सर्टिफिकेट किसके द्वारा आपको मिला, एनसीवीटी, एससीवीटी, सर्टिफिकेट टाइप क्या है, NSE, और यहाँ पे आपको ऐड कर देंगे, ऐड हो जाएगा। अगर आप ITI किए तो ITI बताएंगे, उसका ट्रेड का नाम, स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट से पढ़े हैं, इंस्टीट्यूट नेम, पासिंग, और सर्टिफिकेट किसके द्वारा बना है, इस तरह से। इसके वजह से मैट्रिकुलेशन का भी ऑप्शन है, तो ये ऑलरेडी हमने फिलअप किया हुआ, तो यहाँ पे आपका शो हो रहा है। ये बोल रहा है कि आप नहीं चूज नहीं करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग 10+2 पे भी बहुत सारा पोस्ट है इसमें, मतलब 12वीं फिजिक्स मैथ्स अगर आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ देखिए फिजिक्स मैथ आ रहा है, तो उसके पद पे भी आपके बहुत सारे जो है पद हैं जो आप आगे जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो वो आप यहाँ पे किए हैं तो आप उसकी भी जानकारी यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे क्वालिफिकेशन को, और उसके बाद से आपको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको जो है ना कुछ गाइडलाइंस खुलेगा। फोटोग्राफ बोला गया कि कलर होना चाहिए और रिसेंट का होना चाहिए। यहाँ बोला गया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए और 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डू और डोंट यहाँ लिखा हुआ है, मतलब किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए। और यहाँ डायमेंशन बोला गया है, पासपोर्ट साइज होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया कि बैकग्राउंड शुड बी प्लेन व्हाइट या ड्रेस शुड बी इन डार्क कलर, आपका ड्रेस जो होना चाहिए डार्क कलर में होना चाहिए। ये सब गाइडलाइंस आप पढ़ लेंगे कि फोटोग्राफ का गाइडलाइंस क्या है, और उसके वजह से ओके कर देंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टिक करके ओके करना होगा। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है ना आपका फोटोग्राफ देखिए इस तरह से शो करेगा, और जो पुराना फोटोग्राफ है अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले से फॉर्म भरा हुआ तो इसीलिए फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पे शो हो रहा है। और आपका नहीं शो रहा है तो आप यहाँ पे फोटोग्राफ को ब्राउज करके अपलोड करेंगे 30 से 70 KB के बीच, और सिग्नेचर यहाँ पे 30 से 70 KB के बीच आपको अपलोड करना होगा। तो फोटोग्राफ सिग्नेचर को आप जो है अपलोड करने के बाद से नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में आपको जो है ना, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द पोस्ट अंडर सिलेक्टेड RRB, मतलब क्या कि मेरा ये बोल रहा है कि मैंने जो RRB चूज किया हुआ है गोरखपुर, मैंने गोरखपुर डाला हुआ, तो गोरखपुर में हो सकता है कि मैंने 10+2 डाला है, 10+2 फिजिक्स, तो उसमें जो है 10+2 पे कोई जो पोस्ट है वो यहाँ पे नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है कि आप एलिजिबल नहीं है। समझ रहे ना। तो अब इस केस में क्या करना होगा, आपको जो है जोन चेंज करना होगा, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन 10+2 है। अब भैया हम ITI से यहाँ पे जानकारी भरते तो हमारा आ जाता, तो आपको इसी तरह से बताना है सारी चीजों को। और उसके बाद से यहाँ पे आपको देखिए मैंने यहाँ पे अब मुंबई चेंज कर दिया। तो आप मैं यही रिकमेंड करता हूँ फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले आप जोन देखिए किस जोन में किस पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, और उसके बाद आप सारी जानकारी को भरिए, तब जाके आपका सही रहेगा। तो फॉर्म भरने से पहले जोन बहुत जरूरी है। चलिए हम इसे नेक्स्ट कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन को। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मुंबई जोन में जब यहाँ पे डाला फॉर्म को, तो यहाँ देखिए उसमें पद है, देख रहे ना, ये सारे पद हमारे क्या है, 10+2 फिजिक्स मैथ्स अगर कोई बदला पढ़ा है तो ये 3 प्रकार के पद पे फॉर्म भर सकता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT, और यहाँ SCR में यहाँ पे एक पद है, और यहाँ WR में। तो अब यहाँ पे आपको जोन का भी प्रेफरेंस देना है, पहला दूसरा तीसरा किसको प्रेफरेंस देंगे। वही अगर आप क्वालिफिकेशन में जाके और यहाँ पे आप ITI भर देंगे ना, मैं दिखाई हूँ आपको, तो ITI पे बहुत सारा पद आपको मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन भर देते हैं सपोज, और मैं बिहार से पास आउट किया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए गोपालगंज है, और हमने पढ़ाई किया हुआ है बाद में NCVT से सर्टिफिकेट लिया हुआ है हमने, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक, पासिंग डेट ऐड करके। जैसे हमने मान लीजिए सपोज यहाँ पे कितने तारीख को पास किया हमने ऐड कर लिया, तो हमने यहाँ पे जो है अच्छा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, चलिए अब इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करते ही देखेंगे
तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जब करेंगे ना, जब हमारा फोटोग्राफ वाला सेक्शन के आगे जब हमारा फॉर्म बढ़ेगा यहाँ पे, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके ना बहुत सारा पद शो कर देगा। देखिए इलेक्ट्रीशियन ITI का मैंने जैसे ही डाला, ये देखिए इतने सारे पद हमारा शो कर दिए, और 10+2 पे भी जो बहुत सारा पद है जो कि हमने आपको बताया, ये सब भी आपका शो कर दिया। तो अब इसमें से आपको चुनाव करना है कि पहला, अगर आप जाते हैं जॉब के लिए तो पहला प्रेफरेंस आपका चुनाव होता है, तो पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा। तो इस तरह से अब आपको इसमें से बताना होगा। अब आपको देखना होगा कि जो हमने जोन RRB डाला हुआ है उसमें जो है कहाँ कितने पद हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन को भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका होगा। तो क्वालिफिकेशन आपके पास है तो सही से ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ भी डिक्लेयर करना है, प्लेस लिख देना है, और उसके बाद से यहाँ पे प्रीव्यू करना है। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स यहाँ पे बदल बदल के, ताकि आपको समझ में आ सके। अब ये प्रीव्यू पेज आया हुआ है, हम यहाँ टिक करेंगे और यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करेंगे, अगर नहीं गलती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, यहाँ पे हमको जो है पे विथ SBI ईपे का ऑप्शन मिलेगा, हम इसको एग्री करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही फ्रेंड्स हमारा पेमेंट गेटवे पे लेकर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट को जमा कर देंगे, जो भी हमारा एप्लीकेशन फी लग रहा है उसको हम यहाँ पे पे कर देंगे। UPI है, नेट बैंकिंग है, बहुत सारा ऑप्शन है, हम यहाँ पे जो है पे करके और फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं फिलअप किया हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। जो भी पुराने कैंडिडेट्स हैं, अगर वो अपना जोन या RRB बदलना चाहते हैं तो किस प्रकार से अपना RRB जोन को बदलेंगे ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, बहुत जल्द हम आपको वीडियो लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।